हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपको इससे पहले जितने वीडियो मिले हैं वो रासायनिक संयोग के नियम आपने पढ़े थे, ठीक। अब रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित आपके न्यूमेरिकल है, उसी के आगे आपको करना है, ठीक। कोई नई कॉपी नहीं बनाना है। जो आपने 5 नियम लिखे हैं उसी के आगे इस पर बेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप लोग, ठीक। क्वेश्चन में लिख रहा हूं और उसको लगवा रहा हूं। देखिए, जब 4.9 ग्राम KClO3 को गर्म करते हैं तो 1.92 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा शेष KCl का द्रव्यमान कितने ग्राम प्राप्त होती है, ठीक। शेष KCl का द्रव्यमान इतना प्राप्त होता है। प्रदर्शित कीजिए ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं, ठीक। तो जो क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं ये आपको फिर कॉपी पर करना उसी के आगे, और जो आपको होमवर्क में देंगे वो आपको रफ पर प्रैक्टिस करनी, ठीक, रफ पर। तो देखिए, समीकरण पहले लिखेंगे KClO3 है। इसको आप गर्म करते तो जानते क्या बनता है, KCl बनता है और O2 बनती है। इसको गर्म करेंगे, KClO3 को गर्म करते हैं तो KCl बनता है और O2 बनती है। बैलेंस करिए, वो यहाँ 2 है तो इधर 2 से गुणा, यहाँ 3 है तो इधर 3 से गुणा, 2 KCl हो गया 2 KCl हो। तो इसका द्रव्यमान कितना है 4.9 ग्राम। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 4.92 ग्राम और KCl कितना प्राप्त होता है 2.48 ग्राम। तो अभिकारक का द्रव्यमान नहीं दिया है, अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान कितना है 4.9 ग्राम और उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान कितना है 2.98 प्लस 1.92 094.9 ग्राम। अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान इतना, उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान इतना, ठीक। तो जब दोनों बराबर हैं तो आप लिखोगे चूंकि अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर है, इसीलिए ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, चूंकि अभिकारक व उत्पाद पदार्थों के द्रव्यमान समान है, ठीक। चूंकि अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान समान है, इसीलिए ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं, ठीक। चूंकि यहां पर लिखते हैं अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान लिखते हैं, ठीक। चूंकि अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान समान है, इसलिए ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से द्रव्यमान संरक्षण के नियम वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक। बात सबको सुना कि नहीं? यही आपने पढ़ा भी था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या पढ़ा था कि द्रव्य विनाशी होते हैं, इन्हें ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। यह आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2.75 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रवाह में गर्म करने पर कितने ग्राम
कितने ग्राम तांबा बचता है एक अन्य प्रयोग में, मतलब दूसरे प्रयोग में कितने ग्राम तांबे को नाइट्रिक अम्ल में मिलाकर कॉपर नाइट्रेट बनाया जाता है। प्राप्त कॉपर नाइट्रेट को जलाकर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है, जिसका द्रव्यमान दिया है। दर्शाइए कि ये परिणाम स्थिर अनुपात का नियम का पुष्ट करते हैं, पालन करते हैं। ठीक, पहले तो क्वेश्चन इसको समझिए। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे उसे किसी भी से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों में अनुपात सदैव स्थिर रहता है। सदैव क्या रहता है? स्थिर। तो इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो इसमें लिखेंगे पहले प्रयोग में, पहले प्रयोग में, पहले प्रयोग में क्या होगा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान, क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब सीयू, सीयू का द्रव्यमान कितना है 2.75 ग्राम, और सीयू मतलब कॉपर का द्रव्यमान कितना है, कॉपर का द्रव्यमान 2.196 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान है? क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान। ये किसका द्रव्यमान? कॉपर का द्रव्यमान। अब O का द्रव्यमान मतलब संयुक्त O का द्रव्यमान, जिसमें O संयुक्त है, तो संयुक्त O का द्रव्यमान क्या आएगा 2.750 कर दीजिए, दशमलव के बाद 3 अंक कर दिए, और यहां भी दशमलव के बाद 3 अंक कर दिए। ठीक, इसको घटा दीजिए 2.750 2.196, इसको घटा दीजिए, क्या आएगा 4 आएगा, यहां पर 4 हो गया 14, 5 आएगा, 6 हो गया, 5 बचेगा, 0.554। ठीक, कितने ग्राम आ गया? ये संयुक्त O का द्रव्यमान आ गया। अब क्या करेंगे, Cu और O का अनुपात निकालेंगे पहले प्रयोग में, ऐसे दूसरे प्रयोग में Cu और O का अनुपात निकालेंगे, दोनों अनुपात बराबर आने चाहिए, तो स्थिर अनुपात नियम की पुष्टि होगी। तो Cu का द्रव्यमान कितना है 2.196, इसका द्रव्यमान कितना 0.554। ठीक है, अब इसको सरल अनुपात में चिन्ह करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसका सरल अनुपात कैसे आएगा, आप इससे डिवाइड कर दीजिए 554 से, इससे इसमें भी डिवाइड कर दो, 0.554 से डिवाइड कर देंगे भाई, इससे डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी जो भी आ जाए दशमलव में, तो इससे उसको डिवाइड कर देंगे 3.96 आ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ये पहले प्रयोग में C और O का अनुपात आ गया, ऐसे दूसरे प्रयोग में भी यही अनुपात आना चाहिए। तो ये आपके स्थिर अनुपात की नियम की पुष्टि करेंगे कि इनमें अनुपात स्थिर रहता है। तो अब लिखेंगे दूसरे प्रयोग में, दूसरे प्रयोग में क्या होगा, दूसरे प्रयोग में आपका क्या है, कॉपर का द्रव्यमान कितना है, तांबा वही कॉपर, कॉपर का द्रव्यमान क्या है 2.358 ग्राम। इससे मतलब नहीं कि किससे क्रिया कराएगी क्या बनता है, उससे आपको यहां पर मतलब नहीं है। अभी देखना कॉपर ऑक्साइड मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान ये दिया है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान है कितना है 2.952 ग्राम। अब लिखेंगे संयुक्त O का द्रव्यमान, संयुक्त O का द्रव्यमान कितना आएगा 2.952, भाई क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान ही कॉपर का द्रव्यमान घटा दीजिए, आप इसमें घटा दीजिएगा 2.952 से क्या घटा दोगे 2.358, 0 पॉइंट आपका आएगा 594 ग्राम। ये संयुक्त O का द्रव्यमान आ गया। अब निकाल लेंगे Cu और O का अनुपात निकालेंगे, तो Cu कितना है 2.358 और O का द्रव्यमान 0.594,
इसी से डिवाइड कर दीजिए। इसी से डिवाइड कर दीजिएगा। तो इधर आ जाएगा आपका 1 और ये ध्यान रखिएगा इस अनुपात को सरल करने के लिए चाहे इससे भाग कर दो चाहे इससे भाग कर दो, तो अब इसी से भाग कर रहे, छोटे से भाग कर दिया तो ऊपर नहीं हो जाएगा और ये निकाल देंगे। ठीक, तो ये डिवाइड कर दिया, आ गया आपका 3.96 और ये 1 आ गया। ठीक, अब देखिए दोनों ही प्रयोग में इसके नीचे लिखेंगे आप लोग क्या कि दोनों दो प्रयोग है, एक प्रयोगी है दूसरा प्रयोगी है। ध्यान लिखेंगे दोनों प्रयोग में, दोनों ही प्रयोग में कॉपर व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित है। ठीक, दोनों ही प्रयोग में कॉपर व ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित है, निश्चित है। इसलिए आप ये लिख लेना, इसलिए ये परिणाम स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। ठीक, इसलिए ये आंकड़े या ये परिणाम स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं, आप यहां पर लिख लेंगे। ठीक, बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से हम आपको और होमवर्क देंगे, वो आप रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करोगे, ये आपको फेयर कॉपी पर करना। ठीक, तीसरा न्यूमेरिकल आपका गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करवा रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये जल है में क्रमशः इतने परसेंट और इतने परसेंट हाइड्रोजन पाई गई। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। ठीक, तो गुणित अनुपात का नियम क्या बताया था आपको कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त करने वाले दूसरे तत्वों के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। यह आपने पढ़ा था। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले दोनों का अनुपात निकालेंगे H और O का, फिर एक तत्व का अनुपात निश्चित कर लेंगे, उसकी मात्रा निश्चित कर लेंगे और संयुक्त दूसरे तत्वों के द्रव्यमानों में अनुपात निकालेंगे। वो सरल गुणित अनुपात आना चाहिए, तभी आंकड़े की पुष्टि हो पाएगी। ठीक, तो देखो जिसमें भैया प्रतिशत वाला हो तो ध्यान देना कि हम 100 ग्राम मान लेंगे। बुक में एग्जाम्पल अलग मेथड से लगे होंगे, हम अलग मेथड से बता रहे हैं कि मान लिया यहां पर, माना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, माना हाइड्रोजन पेरोक्साइड सूत्र वैसे H2O2 है का द्रव्यमान 100 ग्राम मान लीजिए। ठीक, प्रतिशत वाले में 100 ग्राम मान लिया, तो इसीलिए भाई इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है, इतने प्रतिशत है, तो इसमें निकालेंगे H का द्रव्यमान। इसीलिए H का द्रव्यमान क्या आएगा, 100 का कितना परसेंट, 5.93%। तो आपको जब अपान में 100 करते हो तो दिक्कत नहीं होती, इसलिए 100 ग्राम मान लिया करो परसेंटेज वाले। ये कैंसिल आउट हो गया, प्रतिशत के स्थान पर 100 आता है, कट गया आपका 5.93 ग्राम आ गया। ठीक है, अब निकाल लेंगे। इसीलिए संयुक्त O का द्रव्यमान, संयुक्त O का द्रव्यमान क्या आएगा, 100 से घटा दीजिए आपका 5.93 ग्राम, तो आपका रहेगा 94.06 ग्राम। ठीक, इसको इसमें घटा 7 सॉरी। अब निकालेंगे H और O का अनुपात निकालेंगे। ठीक, H2O2 में मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H अनुपात हो तो H कितना है, 5.93 और O कितना है 94.07। चाहो तो इसकी मात्रा निश्चित कर दो या इसकी मात्रा निश्चित करो, दो आपके हैं, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक जल,
या तो इसकी मात्रा निश्चित कर दीजिए या इसकी मात्रा निश्चित कर दीजिए, ठीक। तो हम इसकी मात्रा निश्चित करना चाहते हैं तो इसी से भाग कर दो, और यदि इसकी मात्रा निश्चित करना चाहो तो इससे भाग कर दो। हम इसी से भाग करते हैं, ठीक। अधिकतर छोटे वाले से भाग किया करो, गलत नहीं होगा अगर आप उससे भाग कर देते हो तो इसकी मात्रा निश्चित हो जाएगी, फिर इससे भाग कर दोगे क्या आ जाएगा 1, और इसमें दशमलव उठाएंगे भाग करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 15.86 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जल निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ये करेंगे कि माना जल का द्रव्यमान 100 ग्राम, ठीक। अब निकालेंगे, इसीलिए H का द्रव्यमान क्या आएगा, इसी में H का द्रव्यमान 100 का कितने परसेंट है, 11.2%, ठीक है। देखो जल में इतने परसेंट हाइड्रोजन है, तो हम निकालेंगे 100, यह आ जाएगा 11 पॉइंट, इसमें लिख देंगे 5 में 100 कर दिया आपका, आ गया 11.2 ग्राम। अब निकालेंगे संयुक्त O का द्रव्यमान, संयुक्त O का द्रव्यमान क्या आएगा 100 माइनस 11.2, तो आप घटाएंगे क्या आएगा 88.8। अब H2O में H अनुपात हो, H बराबर कितना है 11.2 है और O कितना है 88.8, तो आप इसकी मात्रा इसमें निश्चित की थी तो इसमें भी इसकी मात्रा निश्चित कर दो, यहां पर 1 थी यहां भी 1 कर दीजिए, तो इसी से डिवाइड कर दीजिए, यह आपका आ जाएगा 1 और इधर डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा 7.93 आ जाएगा। ये आपका H2O2 में H अनुपात हो गया और ये H2O में H अनुपात हो गया। अब देखो H की मात्रा निश्चित है, अब इससे संयुक्त करने वाले O के द्रव्यमानों में अनुपात निकालेंगे, ठीक। O के द्रव्यमानों में अनुपात, तो यहां पर देखो क्या करते हैं, इसके नीचे लिखेंगे, पहले कोई लिख लो, चाहे H2O लिख लो चाहे H2O2 लिख लो, तो हम H2O लिखे ले रहे चूंकि O इतना अनुपात है, ये इतना अनुपात है इसीलिए, ठीक। तो यहां लिखेंगे H2O व H2O2 में H की निश्चित मात्रा से संयुक्त O के द्रव्यमानों में अनुपात, O के द्रव्यमानों में अनुपात कितना आएगा, तो देख लीजिए H2O में O कितना था 7.93 और H2O2 में कितना था 15.86, ठीक है। चाहो तो ये पहले लिख लो या बाद में लिखो, तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है। अब इसी से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, यह रहेगा 1 और ये आपका 2, यह लगभग में आ रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं, 1:2। संयुक्त O के द्रव्यमानों में अनुपात कितना है 1:2, जो सरल गुणित अनुपात है, ठीक, जो क्या है, और अगर ये वाला पहले लिखते ये बाद में लिखते तो 2:1 आता, ठीक, वो भी सरल गुणित अनुपात है, बात से कुछ सुनाई कि नहीं। आप अगर इसको पहले नहीं लिखते हो, अगर इसको पहले लिखते हो गलत नहीं होगा, तो आप ये वाला इधर होता है, ये वाला इधर होता है, इससे डिवाइड करते तो आपका 2:1 आता, वो भी सही है। जो सरल गुणित अनुपात है, जो सरल गुणित अनुपात है, इसके नीचे लिख दोगे अतः ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं, ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि
करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल होगा 3, एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, दूसरा आपका था स्थिर अनुपात के नियम पर, तीसरा आपका गुणित अनुपात के नियम पर। और इसी पर आधारित न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में देंगे, वो आपको करने होंगे रफ कॉपी पर, ये आपको फेयर कॉपी पर एक एक न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक।